नमस्कार। आज जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं उसका नाम है बारिश का छलावा। ये सिर्फ यूं कहें कि एक भूतिया कहानी नहीं है। इसमें तर्क और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई है और एक पुराने अन्याय की गूंज भी। तो चलिए इस डरावनी कहानी के रहस्यों की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। महीने की आखिरी रात को जो चिट्ठी आए उसे मत खोलना। सोचिए, ये एक ऐसी लाइन है जो सुनते ही मन में एक अजीब सा डर और न जाने कितने सवाल खड़े कर देती है। आखिर क्यों? उस चिट्ठी में ऐसा क्या है? तो हमारी कहानी का हीरो है सूरज, एक नया नवेला पोस्टमैन जिसकी पोस्टिंग हुई है रतनपुर नाम के एक दूर दराज बारिश में डूबे हुए गांव में। अब गांव वाले उसका स्वागत तो करते हैं, पर उनके बर्ताव में एक अजीब सी घबराहट है, एक अनजाना सा खौफ छिपा हुआ है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है सूरज, शहर का पढ़ा लिखा लड़का जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, और दूसरी तरफ है गांव वाले जिनके मन में एक भूत या डाकिये का डर सालों से घर किए हुए हैं। मतलब दो अलग दुनियाओं का टकराव। गांव के एक बुजुर्ग हैं रामलाल काका। वो सूरज को साफ साफ चेतावनी देते हैं। कहते हैं देर रात तक काम मत करना, और वो बिना पते वाली चिट्ठी उससे तो भूल कर भी मत खोलना। वो बताते हैं कि एक भूतिया डाकिया लोगों को ले जाता है। पिछले साल मोहन के साथ भी यही हुआ था। पर सूरज, वो इन सब बातों को बस वहम और अंधविश्वास मानकर मजाक में उड़ा देता है। लेकिन उस पुराने धूल भरे पोस्ट ऑफिस के अंदर सूरज का ये सारा तर्क, सारा शक टूटने वाला था, क्योंकि वहां उसे कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पोस्ट ऑफिस के अंदर का नजारा अजीब था। अनगिनत चिट्ठियां जिन पर कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं, बस पड़ी हुई थीं। वहीं उसकी मुलाकात होती है कमलू से, जो वहां सफाई का काम करता है। कमलू उससे सीधे सीधे बोलता है कि चिट्ठियों वाले कमरे में जाना मना है, उन्हें खोलना मतलब सीधे सीधे तबाही को दावत देना है। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब कमलून और गांव की ही एक लड़की माया उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने उन चिट्ठियों को पढ़ने की जुर्रत की थी। मोहन, जिसने एक चिट्ठी खोली और अगली सुबह उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो मर चुका था। रमेश के साथ भी ठीक यही हुआ। और फिर होता है वो जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अकेले में सूरज को एक चिट्ठी मिलती है, एक ऐसी चिट्ठी जो जैसे उसे ही पुकार रही हो, और उस पर जो लिखा था उसने सूरज के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस पे लिखा था, तुम्हारी मां तुमको छोड़कर नहीं गई, जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ। ये सूरज के बचपन का वो राज था जिसे उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं। बस उसी पल सूरज का सारा तर्क, सारा विज्ञान, सब हवा हो गया। ये अब कोई गांव वालों का अंधविश्वास नहीं था, ये खतरा असली था, और ये खतरा उसे जानता था, उसके अतीत को जानता था। अब घबराया हुआ सूरज भागकर सिर्फ एक ही इंसान के पास जाता है जो शायद उसकी मदद कर सकता है, रामलाल काका। तो अब वो वक्त आ गया था जब सूरज को अपने सारे शक को पीछे छोड़कर उस छलावे का, उस सच का सामना करना था। रामलाल काका उसे एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वो कहते हैं कि चिट्ठी पढ़कर सूरज ने उस साए को खुद दावत दे दी है। असल में उस भूत की असली ताकत इंसान की अपनी गलतियां और उसके छिपे हुए डर हैं। वो तुम्हारे डर को जितना जानेगा उतना ही ताकतवर होता जाएगा। तो अब इसका हल क्या है? सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सूरज को उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाके उस भूत का सामना करना होगा, और ये सामना डर से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई से करना होगा। तभी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। और वो रात आती है, बारिश, अंधेरा और सूरज का धड़कता हुआ दिल। वो इंतजार कर रहा है, और तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पलटता है, और वो खौफनाक साया, वो भूतिया डाकिया ठीक उसके सामने खड़ा था। लेकिन ये आमना सामना सिर्फ डर पर खत्म नहीं होता, ये एक गुहार में बदल जाता है, इंसाफ की गुहार। और यहीं से उस भूत की असली दुख भरी कहानी का पर्दा उठता है। वो साया बताता है कि उसका नाम हरिया है। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि खुद एक शिकार है, एक भयानक नाइंसाफी का शिकार। वो भी इसी गांव का डाकिया था। एक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और गांव वालों ने बिना सच जाने उसे कुएं से बांध दिया। वो बेचारा भूखा प्यासा वहीं तड़प तड़प कर मर गया, और उसकी आत्मा अब सिर्फ बदला चाहती है,
इंसाफ चाहती है। तो टकराव तो खत्म हुआ, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल ये था कि इस बदला लेने वाली आत्मा को शांत कैसे किया जाए। सूरज को इसका हल निकालना था, और तब दोनों के बीच एक समझौता होता है। सूरज वादा करता है कि वो पूरे गांव को हरिया की सच्चाई बताएगा, उसका नाम साफ करेगा। बदले में हरिया की आत्मा गांव को बख्श देगी, लेकिन एक शर्त पर कि अगर गांव में दोबारा ऐसा अन्याय हुआ तो वो वापस आएगा। हरिया की आत्मा ये शर्त मान लेती है और अपनी आखिरी चेतावनी देकर गायब हो जाती है, और उसके जाते ही ऐसा लगता है जैसे गांव सालों पुराने डर से आजाद हो गया हो। लेकिन कहानी का अंत एक बहुत ही डरावने सवाल पर होता है। पर क्या ये सिलसिला वाकई खत्म हुआ था? ये सवाल एक चुभन की तरह पीछे रह जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब तक समाज में नाइंसाफी की एक भी गुंजाइश है, तब तक क्या उस आत्मा की वापसी का डर हमेशा बना नहीं रहेगा?